दौर था 1990 से लेकर के 1996 तक कि जब इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेंसन का नाम आता था तो सियासी गलियारों में सन्नाटा छा जाता था। राजनेताओं के पसीने छूटने लगते थे। इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेंसन पत्ता हिलने के पहले ही आगाह हो जाते थे। प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक थर-थर कांपते थे। और आज का दौर, आज का चुनाव आयोग के अंदर एक भी चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पा रहा। आखिर क्यों? और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय का सवाल है सरकार से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। दोस्तों, आज बहुत गंभीर मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे जो कि हमारे देश के लोकतंत्र से सीधा कनेक्ट है, हमारे संवैधानिक नीतियों से सीधा कनेक्ट है, इसलिए इस पर चर्चा बेहद ही जरूरी हो जाता है। चुनाव आयोग हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है और इस संस्था को पूरी स्वतंत्रता है। डेमोक्रेसी से जुड़े जितने भी चुनाव से जुड़े फैसले होते हैं उन पर अपनी पूर्ण दखल अंदाजी करने का स्वतंत्रता है। लेकिन आज का चुनाव आयोग सत्ता के हाथों की कठपुतली बन गया है और जब ऐसे महत्वपूर्ण संस्था अपना कार्य पूरी स्वतंत्रता से ना कर पाए या वो सत्ता के हाथों की कठपुतली बन जाए तो फिर सवाल उठता है हमारे देश की डेमोक्रेसी की स्वतंत्रता का, क्योंकि ये एक संविधान का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो क्या समझें कि हमारे देश में अब लोकतंत्र और संविधान ये दोनों खत्म हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार पर, यानी कि सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री से सीधा सवाल किया है उनके फैसले पर। असल नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर अभी 21 नवंबर को नियुक्ति हुई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा प्रधानमंत्री से सवाल किया है, उन पर तंज कसते हुए उनके इस फैसले को संदिग्ध बताया है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अरुण गोयल की नियुक्ति 24 घंटे के अंदर आनन फानन में प्रकाश की गति की तरह तेज कैसे हो गई। एक 3 दिन पहले रिटायर्ड अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई बिना जांच पड़ताल के। इसका ब्यौरा मांगा है, सारी फाइलें मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे केंद्र सरकार में हड़कंप मच गया है। दरअसल पूरा ब्यौरा क्या है मैं आपको बताती हूँ। अरुण गोयल की नियुक्ति पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में याचिका दाखिल की। उन्होंने ऐसे ऐसे तथ्य रखे कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को सरकार ने गोयल को सेवानिवृत्त किया, 18 को वर्किंग डे था, 19 नवंबर और 20 नवंबर यानी कि शनिवार और रविवार को छुट्टी थी और सोमवार यानी कि 21 नवंबर को ये खबर आती है कि मोदी सरकार ने गुजरात चुनाव के बीचों बीच अपने करीबी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया है। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से ये भी बताया कि ये आनन फानन में की गई नियुक्ति मुझे सीधी संदिग्ध परिस्थितियों में ली हुई नजर आती है। 24 घंटे के अंदर इतनी जल्दबाजी में क्यों ये फैसला लिया मोदी सरकार ने? और दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि देश का तीसरा चुनाव आयुक्त पद पिछले 6 महीनों से खाली पड़ा था। अचानक हमारे माननीय प्रधानमंत्री को गुजरात चुनाव के बीचों बीच अचानक उनको याद आता है कि अब अरुण गोयल से सेवा लेने का समय आ गया है और उनको चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराजगी जताते हुए सीधा सवाल पूछा और उनके इस फैसले को संदेहपूर्ण बताया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की सुप्रीम बेइज्जती हो गई दोस्तों। और प्रशांत भूषण ये भी कहते हैं कि ये आनन फानन में लिया गया फैसला कई बड़े सवाल खड़े करता है। सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी ने अदालत से
कुछ मोहलत मांगी है। उन्होंने इस मामले पर विस्तार से गौर करने की गुहार लगाई, जिसका मान रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के 5 जजों की पीठ ने आधार और स्वायत्तता के मुद्दे पर चल रही पिछले 4 दिनों के बहस को रोककर अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। सभी मामलों पर लिखित दलील मांगी है, जिसकी 5 दिन की मोहलत संविधान पीठ ने दी है। इन 5 जजों का जो पैनल है, जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हरिकेश राय और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने ये फैसला लिया है, अपने फैसले को रोक दिया है, 5 दिनों की मोहलत दी है और कहा है कि सभी मामलों पर लिखित दलील पेश करें। यानी कि 5 दिनों के बाद सर्वोच्च न्यायालय का यह संविधान पीठ ये तय करेगा कि चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति का जजों के एक स्वतंत्र पैनल का गठन हो या फिर गठन ना हो। दोस्तों, मोदी सरकार की मनमानी 2014 से लगातार हो रही है। केवल चुनाव आयोग पर ही अपनी मनमानी नहीं है, देश के ऐसे कई बड़े बड़े गंभीर मुद्दों पर बिना किसी राय मशवरा के और सबकी राय को दरकिनार करते हुए मोदी सरकार ने हमेशा से अपनी मनमानी की। आज जो देश में अर्थव्यवस्था धराशायी हुई पड़ी है, इसका भी सारा श्रेय इसी सरकार को जाता है। ये मैं नहीं कह रही या कोई राजनीतिक दल का नेता नहीं कह रहा, ये उस टाइम के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है। भारत में कभी भी ना आती मंदी यदि प्रधानमंत्री जी मान लेते उस टाइम के गवर्नर रघुराम राजन की चेतावनी को। जब 2014 में मोदी सरकार आई, तब के गवर्नर रघुराम राजन और मोदी सरकार में आपस में गतिरोधक की परिस्थितियां बनी ही रहती थी। मानो ऐसा लगता था कि दोनों में द्वंद्व युद्ध चल रहा है। रघुराम राजन ज्यादातर मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी आकांक्षाओं पर नाराज रहते थे। सरकार के द्वारा उस टाइम पे जीडीपी कैलकुलेशन के बदलते पैमानों पर भी वो बेहद नाराज हुए थे। गवर्नर रघुराम राजन ने मोदी सरकार की कई नीतियों पर अपनी आपत्ति जताई, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मोदी सरकार में 2016 के बाद उनके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया गया। दोस्तों, नोटबंदी के दौरान भी गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी आपत्ति जताई थी। वो देख पा रहे थे कि आने वाले समय में देश की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है और वही हुआ दोस्तों। आज उस मनमानी का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा। तो इन दोनों मुद्दों पर आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक तरफ सन 1990 से लेके 1996 तक का देश का स्वतंत्र संस्थान यानी कि चुनाव आयोग किस तरह राजनेताओं के अंदर अपना खौफ रखता था और आज 21वीं सदी का चुनाव आयोग कैसी सत्ता की कठपुतली बन गया है, और दूसरा देश कैसे आर्थिक मंदी झेल रहा। उस 6 साल पहले नोटबंदी की जो मार पड़ी थी, जिसका पूरा सहयोग जनमानस ने किया था, जिसका पूरा सहयोग हम सब ने किया था, क्योंकि हम लोगों को सुनहरे सपने दिखाए गए थे कि भ्रष्टाचार से मुक्त होगा हमारा भारत। हमने और आपने मोदी सरकार का साथ दिया था, लेकिन आज धराशायी अर्थव्यवस्था और चुनाव आयोग की मनमानी, ये दोनों देश के लोकतंत्र में खतरे की घंटी हैं। और इन दोनों मुद्दों पे आप अपना कमेंट मुझे जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल बोलती आवाज़ को सब्सक्राइब करिए और मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप समर्थन दीजिए। मेरी आवाज़ को आवाम की आवाज़ बनाइए। नमस्कार।